हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बट चैप्टर वाइज। आज के लेक्चर में हम करेंगे 2017, 2018 और 2019 इनके चारों ही कोड ए बी सी डी के क्वेश्चंस। बट वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 9 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करेंगे बोर्ड ने जो प्रैक्टिस सेट पेपर अवेलेबल कराए हुए हैं उनके क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 8 से रिलेटेड। करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, प्रैक्टिस सेट कोड ए में बेटा ये दो क्वेश्चन आए हुए थे और ये एक ही क्वेश्चन था और में आया हुआ है। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले हम बेटा ये पैराबोला देख लें हमारा कैसा बनेगा। y के प्लस में भी जाएगा, y के माइनस में जाएगा, बट x की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। हमारा ये पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा बेटा। x इक्वल टू की लाइन, x इक्वल टू 4 की लाइन और बाउंडेड रीजन हमारा ये वाला बना है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से लेकर 4 y dx, y हमारा यहाँ से क्या आएगा बेटा 3 रूट x dx। बट सिंप्लीफाई कर दो इसको, 3 x की पावर 3/2 और नीचे 3/2 है, पलट जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बना है 2x की पावर 3/2। अपर लिमिट रखेंगे 2, 4 की पावर 3/2 माइनस में 2, 2 की पावर 3/2। इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 और फिर 2 से मल्टीप्लाई 16 माइनस में। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तो है ही, 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 रूट 2। तो क्या आ गया 16 माइनस में 4 रूट 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यूनिट के लिए बेटा साथ में स्क्वायर यूनिट्स लगा देना। बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन है। हमें पता है पैराबोला का ये कर्व कैसे ड्रॉ होगा, x इक्वल टू 2 की लाइन, x इक्वल टू 4 की लाइन एंड x एक्सिस। हमने सबसे पहले हमने बाउंड्री रीजन देखा कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, वहां की लिमिट ली है, कर्व लिया है, बाकी तो इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 0, 1 3 एंड 3 2। एक बार देखिए हमारी ये ट्रायंगल बनेगी कैसे। -1 और 0 एक पॉइंट तो ये आएगा बेटा, 1 और 3 एक पॉइंट ऐसे आएगा, 3 और 2 एक पॉइंट ऐसे आएगा। ये हमारी ट्रायंगल ऐसी बनेगी। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। अब हमें सिर्फ इनके वर्टिसेस पता है, हम क्या निकालेंगे, इन तीनों ही लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। ए बी की इक्वेशन निकालेंगे, बी सी की इक्वेशन निकालेंगे और ए सी की इक्वेशन निकालेंगे, ताकि हमें कर्व पता लग जाए। इक्वेशन ऑफ ए बी। अब लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला पता है ना बेटा, y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1 और x माइनस में x1, ये बनेगी। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या है -1 और 0, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 1 और 3। निकाले जरा, y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1, x2 माइनस में x1, x माइनस में x1। ये आएगी आपके पास y इक्वल टू 3/2 x प्लस में 1। इक्वेशन 1 का नाम दे दो बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन निकालें, इक्वेशन ऑफ बी सी। बी के कोऑर्डिनेट 1 और 3 हैं और सी के कोऑर्डिनेट है 3 और 2। निकाले y माइनस में y1, y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1, x माइनस में x1, ये बनेगी बेटा। सिंपलीफाई करें, y माइनस में 3 इक्वल टू, ये क्या बनेगा आपके पास -1, नीचे क्या है 2 और x माइनस में 1। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 3 माइनस में 1/2 x माइनस में 1। इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए। अब निकाल देते हम इक्वेशन ऑफ ए सी।
ए पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट है और सी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट है। तो y माइनस में y1 इक्वल टू 2 माइनस में 0 और 3 प्लस में 1, y प्लस x प्लस में 1, y इक्वल टू 2/4 काटेंगे तो 1/2 x प्लस में 1। ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गया है? 3 आ गया है। हमने इक्वेशन तो निकाल लिया बेटा, अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो हम क्या निकालेंगे? पहले हम देखेंगे कि ए बी कितना रीजन बाउंड कर रही है, फिर हम देखेंगे बी सी कितना रीजन बाउंड कर रही है, और फिर हम देखेंगे ए सी कितना रीजन बाउंड कर रही है। तरीका, ए बी जितना भी रीजन बाउंड करे पूरा ये सारा, बी सी जितना भी रीजन बाउंड करे पूरा ये सारा, उसमें से हम क्या करेंगे? ए सी जितना भी रीजन बाउंड करे उसको हम घटा देंगे। क्या लिखे जरा इसको? लिखते हैं एरिया बाउंडेड बाय ए बी। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी? ए बी में यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? -1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1। -1 to 1 y dx, y यहाँ से निकलेगा 3/2 x प्लस में 1 dx, एक तो ये निकलेगा। नेक्स्ट एरिया बाउंडेड बाय बी सी, इसके लिए क्या करेंगे? x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, 1 से लेकर 3, y है हमारे पास 3 माइनस में 1/2 x माइनस में 1 dx। फिर हम क्या निकालेंगे? एरिया बाउंडेड बाय ए सी, यहाँ पे x की वैल्यू -1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 3। तो -1 से लेकर 3, y क्या है हमारे पास? 1/2 x प्लस में 1 dx। यहाँ पे फिगर के थ्रू एक बार देखिए बेटा, हमारे पास इस तरह से फिगर है। हम क्या निकालेंगे कि ए बी कितना रीजन बाउंड कर रही है, ये सारा। फिर हम देखेंगे कि ये लाइन कितना सारा कर रही है, ये। हमें सिर्फ इस ट्रायंगल की चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये जो लाइन जितना भी रीजन बाउंड कर रही है उसको हम घटा देंगे। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों ही वैल्यूज को ऐड करके उसमें से ये वाली वैल्यू हम घटा देंगे। देखिए बेटा कैलकुलेशन पार्ट, ए बी से जो रीजन बाउंड होएगा वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, 3/2 तो कांस्टेंट टर्म है, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस में x -1 to 1, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट 3/2, 1 रखें 1/2 प्लस 1, माइनस रखेंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आ जाएगी। यहाँ पे -1 रखेंगे बट यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कट गया, और 1 और 1 2 से 2 कट जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। BC वाला देखें, इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, 3 है तो 3x माइनस में 1/2 x है तो x²/2, माइनस माइनस प्लस में 1/2 x। लिमिट्स क्या है बेटा? 1 से लेकर 3 रखो, 9 माइनस में 9/4 प्लस में 3/2, माइनस में लोअर लिमिट माइनस में 3 प्लस में 1/4 और माइनस में 1/2। सिंप्लीफाई करें बेटा, 9 में से 3 गए 6, माइनस के 9/4 प्लस का 1/4, माइनस के 8/4 काटेंगे तो माइनस के 2, 3/2 माइनस में 1/2, 2/2 ये कटेगा तो क्या जाएगा? 1। 6 और 1 7 में से 2 गए, 5 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया। AC का और निकाल लें, इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 तो है ही, x² ये 4 बन जाएगा, प्लस में 1/2 x। लिमिट्स क्या है? -1 से लेकर 3 रखिए बेटा, 9/4 प्लस में 3/2 माइनस में 1/4 प्लस में 1/2। 9/4 में से 1/4 गए, 8/4 काटेंगे तो 2, 3/2 और 1/2, 4/2 काटेंगे तो 2, 2 और 2 ये क्या आ गया बेटा? 4। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? 5 और 3 8, 8 में से 4 गए 4, 4 स्क्वायर यूनिट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमारे पास हर बार कर्व दिया होता था, इस बार कर्व ना देके 3 पॉइंट दे दिए और ये कहा गया कि इन 3 पॉइंट्स जो ट्रायंगल बनती है वो कितना रीजन बाउंड करेगी, उसका एरिया निकालना है। हमने क्या किया? ए बी लाइन की इक्वेशन निकाली, मतलब हमने ये कर्व मिल गया है,
फिर BC हमने लाइन की इक्वेशन निकाली और फिर हमने AC लाइन की इक्वेशन निकाली। इस सारे प्रोसीजर में हमने क्या किया है कि AB लाइन जितना भी रीजन बाउंड कर रही है वो निकाल लिया, फिर BC लाइन जितना भी रीजन बाउंड कर रही है वो निकाल लिया, और फिर AC लाइन जितना भी रीजन बाउंड कर रही है वो निकाल दिया। इन दोनों ही रीजन को ऐड करके ये वाला घटा दिया क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल में नहीं आ रहा था। ठीक है बेटा, और इस तरह से हमने हमारा आंसर निकाल दिया। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट कोड बी के क्वेश्चंस को। अब प्रैक्टिस सेट कोड बी में बेटा ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगेन क्वेश्चन तो एक ही था, साथ में और में डाला हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इक्वल टू mod x। पहले हम फिगर देखते हैं बेटा कैसी बनेगी। y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x के प्लस में भी जाएगा, x के माइनस में भी कर्व जाएगा, बट y की पॉजिटिव साइड को कंटेन करेगा। ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा बेटा अपना, और y इक्वल टू मोड एक्स का इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये और फिर ये। हमने क्या निकालना है कि इन दोनों ही कर्व से जो हमारा रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया। एक बार जरा हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें इनके। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू मोड एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर हमारा x के बराबर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हमारा माइनस एक्स के बराबर भी हो सकता है। x से x कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ रही है 1, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -1। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 1। जब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू क्या आएगी 1। मिल गया हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 और -1 और 1, और ये बना है 1 और 1। हमें ये वाला रीजन निकालना है, इसका एरिया। दोनों ही सेम है, अगर एक का निकाल दे तो दूसरे का निकल जाएगा। हम इसका निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। यहाँ पे वैल्यू x की 0 है और यहाँ पे क्या है 1, 0 से लेकर 1। यहाँ पे 2 कर्व दिख रहे हैं हमें, एक लाइन का और एक पैराबोला का। तो अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व, y अपर माइनस में y लोअर, साथ में dx। अब बेटा जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। y अपर कर्व मतलब जो हमारा y इक्वल टू मोड x है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। इस साइड तो बेटा हमारा कर्व पॉजिटिव ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी x, माइनस में लोअर कर्व क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने x का इंटीग्रेशन निकाला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाला, हम लिमिट्स पुट करें 0 से 1 और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करें। 1 रखिए, 1/2 माइनस में 1/3, 0 रखने का तो कोई फायदा ही नहीं है बेटा। टेकिंग एलसीएम 1/6 काटेंगे तो ये क्या होएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाना है बेटा। ठीक है बच्चे, पिछले लेक्चर में हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजी लग रहे होंगे। दोबारा देख लीजिए, हमारे पास एक क्या था, पैराबोला की इक्वेशन थी, और एक हमारे पास y इक्वल टू मोड x, ऐसे आपको कर्व दे रखा था। हमने दोनों को ही ड्रा किया। सबसे पहले हमने निकाला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, दोनों को इक्वल कर दिया। एक बार x और एक बार -x कैसे लिया, क्योंकि हमने मोड x की डेफिनेशन लगाई है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, फिर दोनों ही कर्व सेम थे, 2 टाइम्स निकाल दिया हमने y अपर कर्व माइनस में y लोअर कर्व। बाकी तो बेटा आप कैलकुलेशन है कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, और वाला है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। तो बेटा इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास जो आ रही है उससे हमारा ग्राफ क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं x² / 3 का स्क्वायर प्लस y² / 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2। इलिप्स हमारा ये हॉरिजेंटल इलिप्स आएगा इस तरह से। और लाइन की इक्वेशन देखिए बेटा, एलसीएम ले लें इसको, क्या बनेगा 2x + 3y = 6। 2x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस में 3y, और x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस में 3y/2। कोई भी 3 वैल्यूज उठा लीजिए ताकि हमें लाइन प्लॉट करनी आसान हो जाए। हमने रख दी y की वैल्यू 2, ये बनेगी 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0। एक तो बेटा ये पॉइंट आएगा 1, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1.5, x की वैल्यू तो 1.5 और y की वैल्यू 1, ये। और नेक्स्ट क्या करें, y की वैल्यू 0 रख देते हैं,
और x की वैल्यू क्या आएगी 3। ये ऐसे हमारे पास ये आने वाला है कर्व। स्मॉलर रीजन चाहिए, मतलब हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। निकाल देते हैं। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 3। दो कर्व है, y अपर माइनस y लोअर। अपर क्या है हमारे पास एलिप्स है। एलिप्स से y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगी वाई स्क्र बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस, उधर ले जाते हैं, वाई स्क्र इक्वल टू 9 माइनस में एक्स स्क्र अपॉन में 9 और साथ में क्या है 4 और y की वैल्यू क्या आएगी इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 2/3 अंडर द रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में लोअर कर मतलब लाइन वाला। लाइन से बेटा y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो 6 माइनस में 2x/3 ये आएगी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे तो बेटा हम सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे, x अंडर द रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a 0 से लेकर 3 माइनस में, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें इसको काटेंगे तो 2 यानी कि 2x माइनस में 2/3 x की इंटीग्रेशन x² में 2 0 से लेकर 3, 2 से 2 भी कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट पुट करें बेटा, 3 रखेंगे तो 9 में से 9 तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे 9/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब बेटा π/2 माइनस में 0 रखेंगे तो 0, 0 रखेंगे तो 0, इतना आएगा माइनस में। यहाँ पे रखें, पहले हम क्या रख रहे हैं x की जगह 3 रख रहे हैं माइनस में, ये क्या बनेगा 9/3 मतलब 3, 0 रखेंगे तो खत्म कहानी हमारे पास। क्या आया, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कट गया, 3 π/2 माइनस में, ज्यादा से ज्यादा हम 3 कॉमन ले सकते हैं, π/2 माइनस में 1 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया बेटा। तो करते हैं बेटा स्टार्ट चैप्टर 9 के रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। 2017 कोड ए में बेटा चैप्टर 9 से ये 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर, बेटा ये माइनस x है, एज द जनरल सॉल्यूशन। तो y हमारे पास क्या है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम, क्या आएगा बेटा c1 e की पावर x माइनस में c2 e की पावर माइनस में x। बट डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए सब में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं, d2y/dx²। क्या आएगा बेटा c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस x, और ये क्या था, ये हमारा y था। y को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा d2y/dx² माइनस में y इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपली बेटा हमने फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर उसका डबल डेरिवेटिव किया तो हमें पास जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x dx इक्वल टू 0। हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। क्या दे रखा है बेटा e की पावर x dy प्लस में ब्रैकेट खोलो y e की पावर x dx प्लस में 2x dx इक्वल टू 0। थ्रू आउट बेटा dx से हम डिवाइड कर देंगे तो e की पावर x dy बाई dx प्लस y e की पावर x प्लस 2x बनेगा, इसको उधर ले जाओ। ध्यान से देखो बेटा e की पावर x इनमें कॉमन आ सकता है, तो हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया, dy बाई dx प्लस में y इक्वल टू माइनस में 2x। अब e की पावर x को इधर ले जाए बेटा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हटा दें e की पावर माइनस x, ये बनेगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म में है। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ रही है 1 और q की वैल्यू क्या आ रही है माइनस में 2x e की पावर माइनस में x। और जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो हमारा सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो पहले हम बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर p की वैल्यू क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, e की पावर x हमारा इंटीग्रेटिंग फंक्शन बना। अब रख दो y
इंटू में ई की पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है -2x ई की पावर -x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये तो कट गया बेटा, क्या आया y इंटू में ई की पावर x इक्वल टू माइनस में 2, साथ में इसका x का इंटीग्रेशन कर दो x²/2, ये भी कट गया, प्लस में c तो है ही। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, y ई की पावर x प्लस में x² इक्वल टू c। ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा, हम फंक्शंस को dx से डिवाइड करके या फिर e की पावर x कॉमन लेके हमारे इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं ताकि हमें इसका सोल्यूशन मिल जाए। जैसे हमारे इस फॉर्म में आ गए, हमने p और q की वैल्यू निकाली, फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाया और जो सोल्यूशन का तरीका है वहां से हमने हमारा जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, find the differential equation of the family of circles touching the y-axis at the origin। ये क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल्स की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जो y-axis को क्या करें, टच करें। ऐसे ऐसे जो सर्कल्स बनेंगे उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास सर्कल इस तरह से होगा, उसका सेंटर कहाँ होगा, उसका सेंटर x एक्सिस पे होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब सेंटर बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम सेंटर को क्या मान लेते हैं, a0 ये मान लेते हैं, जहां पे रेडियस क्या है, a है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस केस में हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी बेटा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2x है उसको उधर ले आओ, 2ax, ये बनी हमारे पास अभी डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हमें यहाँ से a को रिमूव करना पड़ेगा, हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, 2x प्लस में 2y dy बाई dx इक्वल टू 2a। अब इस 2a की वैल्यू आपकी इस इक्वेशन में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस में 2y dy बाई dx, साथ में क्या है बेटा, x तो है ही, सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 2xy dy बाई dx। सबको इधर ले जाते हैं, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy dy बाई dx इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लिए बेटा, हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थे जो y एक्सिस को सिर्फ टच करे, और टच भी कहाँ करे, ओरिजिन पे टच करे। मतलब इस तरह से हमारे सारे सर्कल्स आने थे। जब हमारे पास सर्कल इस तरह से आएंगे, मतलब जो सेंटर होगा वो हमारा x एक्सिस पे होगा, सेंटर पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। हमने रैंडमली मान लिया कि इस टाइप के सेंटर हैं, और अगर सेंटर ये है तो वही हमारी क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। फिर हमने हमारी सर्कल की इक्वेशन निकाली, जैसे हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई है, हमें बट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ही हमने इस इक्वेशन में पुट की, हमें हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, अगर y आपके पास ये है, देन आपने ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 0 आएगा। डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, y ये है, dy बाई dx निकालिए बेटा, a cos x माइनस में b sin x, डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्र क्या आएगा, माइनस में a sin x माइनस में b cos x, माइनस कॉमन ले ले, a sin x प्लस में b cos x। अब ध्यान से देखें तो बेटा ये क्या है, ये y की वैल्यू तो है। अब सबको एक तरफ ले आओ, d2y बाई डी एक्स स्क्र प्लस में y इक्वल टू 0, और यही बेटा हमें शो करना था। ठीक है बच्चे, सिंपल ही है, y हमारे पास था, हमने डेरिवेटिव किया, हमने डबल डेरिवेटिव किया, जैसे हमने डबल डेरिवेटिव किया वापस y की वैल्यू आए, सिंप्लीफाई करते ही हमें जो प्रूव करना था वो टर्म आ गई है। 2017 कोड बी को अब डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए 2017 कोड बी में बेटा ये 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इनमें से जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, हमारे पास क्या है, dy बाई dx, इसको लिख सकते हैं हम e की पावर x इंटू e की पावर y। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो बेटा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, dy अपॉन e की पावर y इक्वल टू e x
dx। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर x dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या आएगा? माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस में c, ये आएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, फिर c को इधर ले आते हैं। c तो बेटा कांस्टेंट हम कैसे भी कर सकते हैं, हमारे पास इनमें से देखिए क्या है, अभी तो नहीं मिला, बीच में प्लस का साइन है, ये बनेगा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस वाई, प्लस में c है या फिर c1 ले लो, उधर जाएगा तो हम इसे क्या नाम दे देंगे? c का ही नाम दे देंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, सिंपली हमने e की पावर x प्लस वाई, जो हमारे एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले हैं कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, यहाँ पावर आपस में जुड़ी हुई थी, मतलब बेस सेम है और पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरह से। फिर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, फिर हमने इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करते ही हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बेटा हमने अभी अभी किया था। y आपको दे रखा है, जनरल सोल्यूशन बताना, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, दोबारा से यही आ जाएगा, तो ये आएगा ऑप्शन डी आएगा। इसका निकाल के देखना और कमेंट सेक्शन में बताना बेटा आ जाएगा क्या। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस। अब सेंटर क्या हो? वाई एक्सिस पे हो और वो ओरिजिन से क्या करे? पास करें। अब ऐसे ऐसे आपके सारे सर्कल हैं, जब आपके पास सर्कल इस फॉर्म में होंगे तो बेटा सेंटर इस फॉर्म में होगा और रेडियस तो आपकी ए रहेगी। सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। खोल दें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का आना था, उधर जाएगा तो प्लस का। डेरिवेटिव कर दो बेटा, 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a dy बाई डी एक्स। जरा 2a की वैल्यू निकालो, क्योंकि 2a की वैल्यू हम वापस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स अपॉन में dy बाई डी एक्स, भाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, इक्वल टू 2a। 2a की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करें, क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स अपॉन में dy बाई डी एक्स, साथ में क्या है? y। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस में 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब 2y स्क्वायर को भी इधर ही ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस में वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस में 2xy इक्वल टू 0। ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में से बेटा dy बाई डी एक्स और कॉमन ले सकते हैं और ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट बेटा इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमने ये देखा कि गिवन से हमारे सर्कल की इक्वेशन किस तरह से बन रही है। हमने सर्कल की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव किया ताकि हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आए और इस कांस्टेंट की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर दिया। ठीक है बच्चे, और जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी वो हमने की और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, शो दैट y इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। पहले हमारे पास y क्या है बेटा? e की पावर माइनस एक्स प्लस में ax प्लस में b, इसका डेरिवेटिव करें dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस में a, डबल डेरिवेटिव करें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। अब ये वहां पे मल्टीप्लाई में है, इनटू में 1 तो है, इधर ले आते हैं तो ये क्या बनेगा? e की पावर x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही बेटा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है बच्चे, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, y डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव से ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। डिस्कस करते हैं अब 2017 के कोड सी के क्वेश्चंस को। 2017 कोड सी में बेटा ये 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स y प्लस सी साइन x इक्वल टू 0 इज। इन चारों में से डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी हमने ये देखना है।
तो हमारे पास क्या है, y प्लस में c साइन x इक्वल टू 0। y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में c साइन x, डेरिवेटिव करें बेटा हम, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में c साइन का डेरिवेटिव cos x। अब जरा c की वैल्यू निकालिए, c cos x किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस dy बाई डी एक्स के, और c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 1 में cos x dy बाई डी एक्स। अभी c की वैल्यू का हम करेंगे क्या, अभी c की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे हमारी गिवन कर्व में, y माइनस में 1 में cos x dy बाई डी एक्स, साथ में क्या है साइन x इक्वल टू 0, y माइनस में साइन में cos टेंजेंट x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आते हैं, dy बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आएंगे तो माइनस का y, और जब ये माइनस टेंजेंट x है ना तो ये अपोन में चला गया, माइनस में टेंजेंट x, ये क्या बना बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y 1 टेंजेंट होता है हमारा कोट x के बराबर, ये आया है। यानी कि y कोट y को हम इधर ले आए, और जैसे हम इसको यहाँ लेके आते हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बेटा सारा कैलकुलेशन पार्ट था, सिंपली हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन गिवन थी, हमने उसका डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव से हमने c जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाली और वापस इक्वेशन में रिप्लेस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, इफ एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, तो हम एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर, फिर हम dx को भी इधर ही ले आते हैं, वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, y इक्वल टू माइनस में 2 बाई एक्स प्लस में c, और यहाँ पे देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन डी हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने क्या किया है, वेरिएबल सेपरेट किए हैं, और देन टेकिंग इंटीग्रेशन वी गॉट द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, find the differential equation of all circles passing through the origin and having their centers on x-axis। ये बेटा हमने क्वेश्चन सेम किया है 2017 के ही कोड ए में, वहां पे क्या दिया गया था, find the differential equation of family of circles touches y-axis at origin। देखो बेटा टचेज वाई एक्सिस एट ओरिजिन, तो इस तरह के हमारे पास ये सर्कल्स आने थे, और इसमें क्या आना है, इसमें भी तो यही आना है, सर्कल ओरिजिन से पास हो रहे हैं और उनके सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। सेम क्वेश्चन बेटा आप खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, क्या है बेटा ये, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स, इधर ले आओ इसको, माइनस में एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, इन दोनों में से बेटा हम कॉमन ले सकते हैं, y डी एक्स क्या आएगा 1 माइनस में x, इधर क्या है x डी वाई, इजिली हमारे वेरिएबल सेपरेट होते हैं, एक साइड हमने x वाले रखे हैं और एक साइड हमने क्या कर लिए हैं, y वाले ले लिए हैं। इंटीग्रेशन कर दें, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा log x माइनस में, ये तो कट ही जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y, साथ में हमारे पास कांस्टेंट, log वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, log x माइनस में log y इक्वल टू x प्लस में c। यहाँ पे हम log की इजीली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m माइनस log n log m बाय n इक्वल टू x प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब डिस्कस करेंगे बेटा 2017 की कोड डी को। 2017 कोड डी में बेटा ये 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स इज, इनमें से क्या आएगी, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। डेरिवेटिव कर देते हैं, 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2c। अब जो 2c की वैल्यू है वापस यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स, उसी की वैल्यू रखी है, साथ में क्या है बेटा x है, x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 2xy dy बाई डी एक्स, सबको एक तरफ ले आते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 ही है, तो
तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर देन इट्स सोल्यूशन इज। हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा, हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें। 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ ले आता है और एक्स वालों को यहाँ ले आता है। क्या बनेगा ये, डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, टेंजेंट इनवर्स वाई का। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स का, साथ में कांस्टेंट। माइनस का है, इसको यहाँ ले आए, प्लस का हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू सी, और ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। ए और बी को एलिमिनेट करना है, जरा डेरिवेटिव करें बेटा। यहाँ पे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, a e की पावर x ई और माइनस में b e की पावर माइनस x, ये बनेगा। डबल डेरिवेटिव कर दें बेटा, यहाँ पे फिर से आएगा u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, a e की पावर x प्लस में b e की पावर माइनस x। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बेटा एक्स वाई की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, सिंपली हमारे पास क्या थी कि हमें इक्वेशन दे रखी थी, हमने उसका डेरिवेटिव किया, और जैसे हमने डबल डेरिवेटिव किया इसकी वैल्यू हमने वापस रिप्लेस कर दी है। हमें ए और बी को एलिमिनेट करना था, इस सारे की जगह जब इसकी वैल्यू रखी है तो यहाँ पे ना ही ए है ना ही बी है, यानी कि हमने एलिमिनेट उनको कर दिया है। जो भी सिंप्लीफिकेशन हो वो कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई। डेरिवेटिव कर दें, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर y का करेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को बेटा एक साथ रख लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आते हैं माइनस में 1। जरा dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लें, 1 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 1। एलसीएम भी ले ही लेते हैं, dy बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू माइनस में 1, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 1। देखिए जरा हमें क्या दिखाना था, वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, तो ये डिवाइड में है, इधर जाके इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 1 माइनस में वाई स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आए बेटा, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0, और यही हमें शो करना था बेटा। सिंपली देखिए कितना आसान है, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, हमने सिर्फ उसका डेरिवेटिव किया है, और डेरिवेटिव करते करते हमने वही स्टेप करने की कोशिश की जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में हेल्प करेंगे। डेरिवेटिव किया, अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स को एक तरफ रख सकते हैं, अंदर हमने फिर क्या लिया, इसको कॉमन ही लिया है, कॉमन के बाद फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम ही ले सकते हैं। एलसीएम के पास हमारे पास ये बचा है, इक्वेशन जो हमें दिखानी थी उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा थे उसको दूसरी साइड ले गए, सिंप्लीफाई करते ही ये आ गया है। 2017 के बेटा चारों ही कोड हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करते हैं 2018 के कोड्स को। 2018 कोड ए में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री बतानी है। डिग्री बेटा क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी आपने पावर देखनी है। यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, और इसकी पावर कितनी है बेटा, 1 है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम वेरिएबल ही सेपरेट कर लेते हैं,
टेंजेंट स्क्वायर एक्स, dx डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, हो गए वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेशन कर लो। अब इसका इंटीग्रेशन तो नहीं पता, पर बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x, साथ में क्या है, c है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल ही सीधा ही है, वेरिएबल सेपरेट करे हैं और फिर इंटीग्रेशन। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे थे हम बेटा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई। और हमें वेरिएबल ही सेपरेट करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई किसके इक्वल है बेटा, माइनस में 3xy प्लस में वाई स्क्वायर, साथ में क्या है, dx है। यहाँ से हम बेटा dy बाई dx निकाल लें, क्या बनेगा, माइनस में 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ध्यान से देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसे बन रही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो हम y की जगह क्या पुट करेंगे, vx, डेरिवेटिव निकालें dy बाई dx, u इंटू वी से, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब इक्वेशन 1 है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे v और x में। dy बाई dx की वैल्यू रख दो बेटा, ये रख दी हमने, इक्वल टू माइनस में 3x तो ठीक है, y की वैल्यू रख दी है, y की वैल्यू रख दी है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, y की वैल्यू रख दी है v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स, माइनस में 3v एक्स स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर v। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3v प्लस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी, ये तो कट गया है, v प्लस का है इधर ले आओ बेटा, किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी माइनस में v। एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम लेंगे 1 प्लस वी, ये क्या बनेगा, माइनस में 3v माइनस में वी स्क्वायर माइनस में v माइनस में वी स्क्वायर। सोल्व करें, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3v और माइनस का v, माइनस के 4v माइनस का वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर अपॉन में क्या है, 1 प्लस में v। यहाँ से हम क्या करें बेटा, डी वी बाई डी एक्स, माइनस में 2 कॉमन ले लें, क्या बनेगा, 2v माइनस में v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में v। इन टर्म को यहाँ ले आते हैं, इनको यहाँ ले आते हैं, क्या बनेगा, dv तो साथ में रहेगा, 1 प्लस में v अपॉन में 2v माइनस में v स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया है तो ये तो प्लस की आ जानी है टर्म, इधर क्या बनेगा बेटा, dx बाई एक्स, साथ में माइनस 2b है। यहाँ पे देखो क्या है, 2v प्लस वी स्क्वायर है, अंदर क्या है, 1 प्लस वी है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव है, तो हमने क्या किया, 2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 से ही यहाँ किया। अब इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, क्या बनेगा, ये 1/2 तो है ही, log 2v प्लस में v स्क्वायर, ये कैसे आया भाई, डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, माइनस में 2, इसका क्या बनेगा, log x, log का ही है तो कांस्टेंट भी क्या ले लो बेटा, log c ले लो। ऑलमोस्ट सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, बट अब हमें इसको सोल्व करना है log की प्रॉपर्टीज का यूज करके। यहाँ तक का दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, हमने dy बाई dx की फॉर्म में निकाला, चेक किया तो मिली ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से फिर हमने y को क्या पुट किया, vx, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है बेटा, y को vx रखना है, डेरिवेटिव निकाला, y और x वाली टर्म्स को सारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, v और x में कन्वर्ट हो जाएंगी। v इधर था, v को इधर ले आए, टेकिंग एलसीएम, जितना भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता था किया। जैसे ही हमारे v और x सेपरेट हो गए, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और यहाँ तक हमारा सोल्व हो चुका है। आगे का पार्ट देखिए बेटा, 1/2 है, मतलब में लोग रूट लिख सकते हैं इसको, 2v प्लस में v स्क्वायर,
माइनस की टर्म है प्लस में ले आते हैं, 2 log इक्वल टू log c। पावर ऊपर चली जाएगी, log रूट 2v प्लस वी स्क्वेयर प्लस में log x स्क्वेयर इक्वल टू log c। log की प्रॉपर्टीज यूज कर देते हैं, log m प्लस log n, log x स्क्वेयर रूट 2v प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू log c। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे वापस बेटा v को रिप्लेस कर देंगे हम। हमने y को क्या माना था, vx माना था ना, तो v की वैल्यू क्या आएगी, y बाय x। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, v की वैल्यू है y बाय एक्स, वी स्क्वेयर है तो y स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, इधर क्या है c है। सोल्व करें बेटा, एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू c। स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ x आएगा, कैंसिल आउट हो गया तो एक बार कट जाएगा। ये कर दें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वेयर 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू c स्क्वेयर। और इसमें से भी हम y कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू c स्क्वेयर। दिस इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये बेटा log की प्रॉपर्टीज रख के जो भी सिंप्लीफिकेशन आपको लगता है वो आप कर दीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 था, ये पावर में चला जाता है, पावर 1/2 मतलब ये रूट में। यहाँ पे ये माइनस का था, इधर ले आए प्लस में तो ये पावर में चला गया। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाई है, log से log कैंसिल आउट हो चुके हैं, v को वापस रिप्लेस कर दिया y बाय x में, एलसीएम लिया है। फर्दर सिंपल कैलकुलेशन और जितना भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उतना कर दीजिए, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं 2018 कोड बी को। 2018 कोड बी में बेटा ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री बतानी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, इसकी पावर क्या है, 1 है तो 1 ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। क्या है, e की पावर x dy बाय dx इक्वल टू 1, dx को उधर ले जाएं, e की पावर x dy इक्वल टू dx, ex को उधर ले जाएं, e की पावर माइनस एक्स dx। हो गए हमारे वेरिएबल सेपरेट, तो इंटीग्रेशन कर दो बेटा, y इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में c। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 21 को। अब क्वेश्चन नंबर 21 नहीं बेटा 22, क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो 2xy dy इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स, dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2xy। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम y की जगह क्या पुट करेंगे, vx। यहाँ पे डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में x dv बाय dx। इक्वेशन 1 को चेंज करते हैं, dy बाय dx की जगह वैल्यू हमने पुट की है माइनस में एक्स स्क्वेयर एज इट इज, वाई स्क्वेयर की जगह वैल्यू रखी है 2x, तो ऐसे रहेगा, और फिर हमने y की वैल्यू रखी है v प्लस में x dv बाय dx इक्वल टू माइनस में 1 प्लस में v स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर कॉमन ही ले लिया बेटा, 2v एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, v को इधर ले आते हैं, x dv बाय dx इक्वल टू माइनस में 1 प्लस v स्क्वेयर अपॉन 2v माइनस में v। टेकिंग एलसीएम, माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर माइनस में 2v स्क्वेयर, क्या बना देखिए बेटा आगे, x dv बाय dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस में 3v स्क्वेयर अपॉन में 2v। v को इधर ले आते हैं, x को इधर ले आते हैं, 2v अपॉन माइनस 1 माइनस में 3v स्क्वेयर, साथ में क्या है dv, और ये क्या बनेगा dx बाय x। हम एक काम करते हैं, माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 6v, 2v तो है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये क्या बनेगा log 1 प्लस में 3v स्क्वेयर माइनस में log x प्लस में log c। log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं,
log 1 प्लस 3v² की पावर 1/3 इधर ले आते हैं, प्लस में log x इक्वल टू log c, अगेन log की प्रॉपर्टी, log 1 प्लस में 3v² की पावर 1/3 इंटू में x इक्वल टू log c, log से log कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 1/3 है, क्यूब कर दें, 1 प्लस में 3v² बनेगा, क्यूब करेंगे तो x का क्यूब होएगा, यहाँ पे c है, c का क्यूब होएगा। सोल्व तो हो गया बेटा अभी भी, बट हमारे पास y और x में नहीं आया है, v को रिप्लेस कीजिए, 1 प्लस में 3y² अपॉन में x² माइनस में x³, माइनस में नहीं है मल्टीप्लाई में है ये, इक्वल टू c³ एलसीएम ले लें, x² प्लस में 3y² इंटू में x³ इक्वल टू c³ कट जाएगा। ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमारे पास क्या आया बेटा, x इंटू में x² प्लस में 3y² इक्वल टू, इसे आप c1 का भी नाम देते हैं, और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। दोबारा देख लीजिए बेटा, हम dy बाई dx की फॉर्म में जब लेके आए तो हमें पता चला ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हमने y की जगह vx पुट किया, dy बाई dx की वैल्यू निकाली, सारे x और y वाली जो टर्म थी वो हमारी v और x में कन्वर्ट हो गई हैं। हमने कैलकुलेशन की, एलसीएम लिया, जो वेरिएबल्स को सेपरेट किया v और x को, फिर टेकिंग इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना था, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, फिर तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाए हैं, सोल्व करने के बाद वापस v की वैल्यू को रिप्लेस किया और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बेटा। डिस्कस करते हैं 2018 कोड सी को। अब 2018 कोड सी में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डिग्री निकालनी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट आप इसकी पावर 1 लेके मत कर देना, पे स्क्वायर रूट है तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन करना है, हो जाएगा, dx डिवाइड में है, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन कर दो बेटा, dy का इंटीग्रेशन y, x² का इंटीग्रेशन x³/3, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, साथ में 3x का डेरिवेटिव 3 डिनोमिनेटर में, प्लस में क्या आएगा c। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा आपका आ गया ऑप्शन बी नहीं है ये सी है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे टाइपिंग एरर था। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। अब क्वेश्चन नंबर 25, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ से बेटा dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, x² माइनस में y² अपॉन में xy। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, y की जगह क्या पुट करेंगे vx, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी u इंटू में v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। इक्वेशन 1 इसको रिप्लेस कर दीजिए, v प्लस में x dv बाई dx, x² तो एज इट इज, y की वैल्यू रख दीजिए, x तो एज इट इज, y की वैल्यू रख दीजिए, v प्लस में x dv बाई dx, ऊपर से x² कॉमन लिया न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में भी ये है, कैंसिल आउट हो गए, प्लस का v था इधर ले आए माइनस का, एलसीएम लीजिए बेटा, dv बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन में v, 1 माइनस में v² माइनस में v², ये क्या बनेगा x dv बाई dx, 1 माइनस में 2v² बाई v। एक साथ वेरिएबल्स हम सेपरेट कर लें, v अपॉन में 1 माइनस में 2v² dv इक्वल टू dx बाई x, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बना दे, -4 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 से इधर कर देते हैं, ये क्या बनेगा log 1 माइनस में 2v² माइनस में 4 log x प्लस में log c। सिंप्लीफाई कर देते हैं, log 1 माइनस में 2v² इक्वल टू, ये क्या बनेगा, पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, माइनस में है तो log c अपॉन में x की पावर 4, log से log कैंसिल आउट हो गया, ये बचा है, अब रिप्लेस कर दीजिए, 1 माइनस में 2y² अपॉन में x² इक्वल टू c अपॉन में x की पावर 4, टेकिंग एलसीएम, x² माइनस में 2y² इक्वल टू c अपॉन x की पावर 4, यहाँ पे कट गया पावर 2, क्या आया x² माइनस में 2y² इक्वल टू c अपॉन में x², x² को यहाँ पे ले आते हैं, x² इंटू में x² माइनस में 2y² इक्वल टू c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट इनको मुश्किल की कैटेगरी में हम बिल्कुल नहीं रख सकते। हमने dy बाई डी एक्स निकाला, y की जगह vx पुट किया, y और x वाले फंक्शन को हमने v और x में कन्वर्ट किया, एलसीएम लेना है, कैलकुलेशन है, वेरिएबल सेपरेशन है, इंटीग्रेशन, लोग की प्रॉपर्टी, वापस v की वैल्यू रिप्लेस कर दी और आंसर आ गया। अब डिस्कस करेंगे बेटा 2018 कोड डी को। 2018 कोड डी में बेटा ये 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्डर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? साइन इनवर्स इधर जाके साइन एक्स है, dx भी इधर ले आते हैं, होगी वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेशन कर दो, y इक्वल टू माइनस में cos x प्लस सी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगेन बी नहीं है बेटा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई। होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे y की जगह हम क्या पुट करेंगे? vx। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? v प्लस में x dv बाई डी एक्स। इक्वेशन 1 है, इसको चेंज कर दीजिए। v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, तो यही y की वैल्यू रख दीजिए। एक्स स्क्र तो यही y की वैल्यू रख दीजिए। v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र कॉमन ले लें, 1 प्लस वी स्क्र, एक्स स्क्र कॉमन ले लें, 1 प्लस वी कैंसिल आउट हो गया, v इधर आ जाएगा। x dv बाई डी एक्स एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्र माइनस में वी स्क्र, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आया? x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस में v। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस में v dv इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, या तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 को 2 माइनस 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी dv, क्योंकि टर्म तो ऐसे लेके आएंगे ना जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है। माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस में v, 1 माइनस में v dv। अब देखो हो गया बेटा। 2 अपॉन में ये है तो 2 अपॉन में log 1 माइनस में v, इसका इंटीग्रेशन है। माइनस में इसके नीचे ये आएगा सेम, तो कट गया 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v। ये क्या है आपके पास? log x, साथ में हमने ले लिया कांस्टेंट। अब देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं? माइनस में 2 log 1 माइनस में v माइनस में log x इक्वल टू v प्लस में c। log log टर्म एक साथ ले आए। अब इसको log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। log 1 अपॉन में 1 माइनस में v का स्क्वायर इंटू में x, ये आएगा इक्वल टू v प्लस में c। अब इससे ज्यादा तो बेटा ये आगे सोल्व भी नहीं हो सकता, तो v को रिप्लेस कर देते हैं। log 1 अपॉन में 1 माइनस में y अपॉन x का स्क्वायर इंटू में x इक्वल टू y बाय x प्लस में c। यहाँ पे एलसीएम लेको इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। log ये क्या बनेगा? 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर कटेगा तो ये ऊपर x आ जाएगा इक्वल टू y बाय एक्स प्लस में c। इतना भी हम छोड़ सकते हैं, बाकी log की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, log m माइनस log n। बाकी इतना आपका ये आंसर ठीक है, आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं। दोबारा देखिए बेटा, सेम प्रोसीजर जो हम पिछले कोर्स में करते आए हैं, नो चेंज। हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली और हमने देखा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? हम y की जगह vx रख देते हैं, डेरिवेटिव कंप्लीट फंक्शन को हम v और x में कन्वर्ट कर देते हैं। हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और कुछ अपने हिसाब से ऐसे स्टेप्स करते हैं ताकि हमें वो फंक्शन मिल जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है। इंटीग्रेशन आने के बाद, सोल्व होने के बाद जो भी कैलकुलेशन हो सकती है वो करते हैं और फिर वापस v की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया और इससे हमारा आंसर मिल गया बेटा। ठीक है, 2018 की चारों कोड हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं 2019 के कोड्स को।
2019 के कोर्स में बेटा ये 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। बेटा इस क्वेश्चन पे मेरे को थोड़ा डाउट रह गया कि मैंने आपको डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स में कराया नहीं कराया, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ऑर्डर बताना है। ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लीजिए बेटा 2 है, ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 डिग्री बतानी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1 है, सी है। क्वेश्चन नंबर 31 dy बाई डी एक्स निकालना है, कर देते हैं। 2 प्लस में 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोस y, और फिर y का क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो। 3 dy बाई डी एक्स माइनस में कोस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2 क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। 3 माइनस में कोस y इक्वल टू माइनस 2। हमें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। माइनस कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, बाकी आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। हमने ए और बी को एलिमिनेट करना है, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव कर दो। क्या आएगा, 1 बाय ए प्लस में 1 बाय बी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 से 1 बाय बी dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 1 बाय ए, और b आपका यहाँ पे भी आ गया, डबल डेरिवेटिव कर दो बेटा, क्या आ गया, 0 आ गया। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ना a है ना b है, हम दोनों ही एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, सिंपल ही है, डेरिवेटिव कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास a और b था, हम इसको एलिमिनेट करना था, कांस्टेंट है तो हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया। डिस्कस करते हैं 2019 कोड बी को। 2019 कोड बी में बेटा ये 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ऑर्डर बताना है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 डिग्री बतानी है। dy बाई डी एक्स इसकी पावर 2 है तो ये डिग्री आ गई है। क्वेश्चन नंबर 35 dy बाई डी एक्स निकालना है, निकाल देते हैं। डेरिवेटिव a प्लस में 2b y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में साइन y, फिर y का भी तो करेंगे, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आते हैं, 2by dy बाई डी एक्स प्लस में साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में a। dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2by प्लस में साइन y इक्वल टू माइनस में a। dy बाई डी एक्स की जब हमें वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, तो ये गया हमारे पास डिवाइड में। क्वेश्चन नंबर 36 डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। ए और बी को एलिमिनेट करना है, डेरिवेटिव कर दो। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका हो गया डेरिवेटिव 0। ये क्या बनेगा, माइनस में ए एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में 2a x, ये आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, एलिमिनेट करना है। अगर हम ऐसे रखते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फिर भी a रहेगा, और तो x को हम इधर ले आते हैं, y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू a। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये बेटा एक तरह से आपके पास 3 फंक्शन हो गए, एक तो हो गया 1 बाई एक्स, एक हो गया y, एक हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू a है। डेरिवेटिव करेंगे तो 0 बन जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस में फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका है बेटा। इक्वल टू 0 तो आ ही गया। अब जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है यहाँ कर लो। क्या आएगा आपके पास, y बाई एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस में y बाई एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। इसमें एक कैलकुलेशन और रह सकती है बेटा, थ्रू आउट एक्स स्क्वेयर से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, थ्रू आउट जब हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी बेटा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे ने डेरिवेटिव किया, अगर हम फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर रहे थे इसी फॉर्म में लाके, तो अभी भी हमारे पास ए रह जाता और ए को हमें रिमूव करना था। तो सिर्फ हम इस साइड कांस्टेंट टर्म रखेंगे ताकि डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में। अब y एक फंक्शन है, x एक फंक्शन है, फिर dy बाई डी एक्स है, 3 फंक्शन हो गए और तीनों फंक्शन का हमने एक साथ डेरिवेटिव निकाल दिया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले 2 का निकालेंगे, फिर सबकी dy से मल्टीप्लाई होगी और फिर निकालेंगे, तो वो बेटा लेंथ ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए इजी रहेगा। डिस्कस करते हैं 2019 कोड सी को। 2019 कोड सी में बेटा ये 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऑर्डर बताना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, डिग्री बतानी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो 1 है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। 39, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बिल्कुल एक्स वाई है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस में वी डेरिवेटिव ऑफ यू, वाई स्क्र का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तरीका तो हमारा बेटा सेम रहना, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ, कॉमन साथ की साथ ले रही हूँ, एक्स प्लस में 2y प्लस में 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में y में आ जाएगा, आपका डेरिवेटिव बनेगा ये वाली टर्म सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में y अपॉन में x प्लस 2y प्लस 1, प्लस 1 नहीं आएगा बेटा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 आएगा, कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू e की पावर 2x a प्लस bx बाय एलिमिनेटिंग a एंड b। आपने a और b को एलिमिनेट करना है, e की पावर 2x है ना, इसको इधर ले आओ, e की पावर माइनस 2xy इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव करें, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा b आएगा। देखो a ऑटोमेटिक आपका एलिमिनेट हो गया, इसलिए इसको हम इस साइड लेके आए थे। इधर आपने कम से कम टर्म रखनी है ताकि डेरिवेटिव में हमारे एलिमिनेट हो जाए a और b। अब हमें b को एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट टर्म है, तो फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, e की पावर माइनस में 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 2y e की पावर माइनस में 2x इक्वल टू b, ये है। करे डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करने से पहले बेटा एक स्टेप और हो सकता है, यहाँ पे e की पावर माइनस 2x कॉमन ले लो, क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 2y इक्वल टू b। अब करते हैं डेरिवेटिव, u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस में 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ये टर्म एज इट इज रहेगी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस 2 इक्वल टू 0। थ्रू आउट e की पावर माइनस 2x कॉमन लेंगे, उधर उधर ले आएंगे तो वो 0 बन जाएगी। e की पावर माइनस 2x कॉमन लेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस में 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में नहीं है, माइनस में 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 4y, ये आएगा इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म को हम एक साथ लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस में 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 4y इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ये। एलिमिनेट करना आपने कांस्टेंट को, डेरिवेटिव करना है और ऑलमोस्ट में फिर डबल डेरिवेटिव भी करना होता है, ऑटोमेटिक आपके ये कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं। कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करेंगे। डिस्कस करते हैं 2019 कोड डी को। क्वेश्चन नंबर 41, ऑर्डर बताना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो बेटा 2 है, बी आएगा। डिग्री बतानी है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर सी आई। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम द इक्वेशन दिस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो 2x प्लस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस में 2y
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हम dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 2x और माइनस में y। dy बाई डी एक्स कॉमन लेके इधर ले आएंगे बेटा। dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, x प्लस 2y, माइनस कॉमन ले लें 2x प्लस वाई, और ये टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगी तो हमारे पास कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी बेटा, x प्लस में 2y। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल डेरिवेटिव किया है, dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बेटा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 2x माइनस 2x। डेरिवेटिव निकाल ले बेटा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस में 2b e की पावर माइनस 2x। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 9a e की पावर 3x प्लस में 4b e की पावर माइनस में 2x। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ी है तो इसको हम y1 का नाम दे सकते हैं और इसको हम y2 का नाम दे सकते हैं। अब इन दो इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है और हम इनकी वैल्यू निकालेंगे ताकि ये एलिमिनेट हो जाए एक तरह से और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, क्या बनेगा ये 9a e की पावर 3x माइनस में 6b e की पावर माइनस में 2x इक्वल टू 3y1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 9a e की पावर 3x प्लस में 4b e की पावर माइनस 2x इक्वल टू y2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट हो गए। माइनस में 10b e की पावर माइनस 2x इक्वल टू 3y1 माइनस में y2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, b e की पावर माइनस में 2x की। तो माइनस 10 को ले जाते हैं, माइनस भी अगर कॉमन लेना चाहे तो क्या बनेगा हमारे पास, b e की पावर माइनस 2x की वैल्यू आ गई है y2 माइनस में 3y1 अपॉन में 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी काम आएगी। इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हमें सोल्व करना है तो अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। क्या बनेगा, 6a e की पावर 3x माइनस में 4b e की पावर माइनस 2x इक्वल टू 2y1। 9a e की पावर 3x प्लस में 4b e की पावर माइनस 2x इक्वल टू y2। ऐड कर दें बेटा, नोट 6 15a e की पावर 3x इक्वल टू 2y1 प्लस में y2। हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। a e की पावर 3x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2y1 प्लस y2 बाय 15। अब हमारे पास b e की पावर माइनस 2x की वैल्यू भी है, a e की पावर 3x की वैल्यू भी है, तो वैल्यू को हम कर रहे हैं रिप्लेस। y इक्वल टू 2y1 प्लस y2 अपॉन 15 प्लस में y2 माइनस में 3y1 अपॉन में 10। एलसीएम ले लें बेटा, इसका क्या आएगा 30। 2 से गुना भी कर देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे y है, इसे मल्टीप्लाई कर दें इधर। 4y1 में से 9y1 गए, माइनस में 5y1 और 2y2 प्लस में 3y2 प्लस में 5y2। 630 को यहीं रहने दो बेटा, 5 से कट जाएगा और हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में 6। 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6y इक्वल टू y2 माइनस में y1। y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस में y1 का मतलब dy बाई डी एक्स। 6y को भी इधर ले जाएंगे, माइनस में 6y इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, लेंथी क्वेश्चन है बट जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सिंपली वैसे ही है।
हमारे पास y था, हमने y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, दो इक्वेशंस मिली, उन दोनों को सोल्व करके हमने a e की पावर 3x और b e की पावर -2x की वैल्यूज निकाली और वापस पुट कर दिया। टेकिंग एलसीएम, सिंप्लीफाइंग, वी गॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, हमने 2017, 2018 और 2019 की चारों ही कोड डिस्कस कर लिए हैं और अब आपका नॉलेज टेस्ट। ये रहा बेटा आपका नॉलेज टेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट कोड ए में बेटा ये क्वेश्चंस आए हुए थे। प्रैक्टिस सेट कोड बी देखिए, ये क्वेश्चंस आए हुए थे बेटा प्रैक्टिस सेट कोड बी के, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।